हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे खेल और स्वास्थ्य यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है योग एवं योगासन। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, योग का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, योग शब्द यूज से बना है। यूज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर व मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योगाभ्यास करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है, चक्रासन से होने वाले लाभ बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि चक्रासन से हमें क्या क्या लाभ होता है। पहला, यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर वृद्धावस्था नहीं आने देता तथा दांतों को सक्रिय बनाता है। दूसरा, शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति बढ़ाता है। तीसरा, यह श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकार, सर्वाइकल तथा स्पॉन्डिलोसिस में विशेष हितकारी है। चौथा है, यह हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, सर्वांग आसन करने का तरीका बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर तरीका लिखा है। पहला, पीठ के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर करके रखें। दूसरा, श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। इसके बाद लगभग 120 अंश पर पैर ले जाएं। हाथों को कमर के पीछे लगाएं, कोहनियाँ भूमि पर टिकी हों और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। तीसरा, पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम में उठे थे उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। अगला प्रश्न 4 नंबर है, सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति बताएं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सिंहासन या व्याघ्रासन करते समय संभव हो तो सूर्य की ओर मुख करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोलकर रखें। हाथों की अंगुलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। श्वास अंदर भरकर जिह्वा को बाहर निकालें। सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए शिवव्रत गर्जना कीजिए। यह क्रिया 3 से 4 बार करनी चाहिए। अगला प्रश्न 5 नंबर है, हलासन करने से क्या क्या लाभ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, हलासन करने से निम्नलिखित लाभ होती हैं। पहला, यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। दूसरा, इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, कुड़ासन करने का तरीका बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, कुड़ासन करने का निम्नलिखित तरीका है। पहला, सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं। दूसरा, कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस आसन को 10 सेकेंड तक 4 से 5 बार कर सकते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे शीर्षासन आसन। अगला है पश्चिमोत्तानासन। यहाँ पर रिक्त स्थान की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो पूछ रहा है कि जो पश्चिमोत्तानासन है, ये जो आसन है वृद्धि के लिए
महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो किसकी वृद्धि के लिए? तो यहाँ पर हम भरेंगे कद की वृद्धि के लिए हम इसका अभ्यास करती हैं। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान है टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है। तो क्या उपयोगी है? कौन सा आसन? तो सिंहासन। सिंहासन करने से गले संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। ये क्या नाम है? सिंहासन। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थानीय आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। जैसा कि हमने पहला प्रश्न पढ़ा, यहाँ पर लिखा गया है पश्चिमोत्तानासन। यहाँ पर रिक्त स्थान था तो यहाँ पर दिया था कद, और यहाँ पर दे दिया है कद, पूछ रहा है कौन सा आसन है। तो कौन सा है? पश्चिमोत्तानासन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।